अस्सलामुअलैकुम शाहजी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। तो माशाल्लाह आजकल तो सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं आप। शाहजी, बस वो इस तरह से ही है कि कभी कभी ना आपको चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना या किसी अंधों के शहर में आईना बेचना ना वो महंगा पड़ जाता है। तो कुछ मामलात मेरे साथ भी आजकल ऐसे ही चल रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैंने आपका प्रोग्राम देखा है। हाँ जी, लेकिन कुछ तो ज़ुबान आपने वही इस्तेमाल की जो आपका इंटरव्यूअर था, जो कि पीटीआई के लीडरान करते हैं, बढ़ गए और इस तरह की बातें। जी। तो इस तरह का इंटरव्यू जो है मतलब बड़ा सब स्टैंडर्ड किस्म का इंटरव्यू समझा जाता है जिसके अंदर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल हो। तो ये है भी इनअप्रोप्रिएट इस तरह भी है कि अगर आप उनकी ही ज़ुबान इस्तेमाल करें साइड पे भी, तो फिर दोनों साइडों पे जो है ना वो डिफरेंस नहीं रहता। शायद तो मेरा जो इख्तलाफ पीटीआई के साथ है वो पीटीआई की जमात के साथ नहीं है, पीटीआई की एग्जिस्टेंस के साथ नहीं है। मेरा पीटीआई की कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से इख्तलाफ है कि आपने सियासत को जिस बंद गली के अंदर दाखिल कर दिया है और मामला डेडलॉक की तरफ आ गए हैं, तो उससे थोड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। और 22 से 23 करोड़ आवाम जो वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई है। 2-3 साल से इन्फ्लेशन बढ़ी है, इकॉनमी के बड़े बुरे हालात हैं, मामला किसी न किसी तरफ हल की तरफ नहीं जा रहे। बिल्कुल तो इसमें आप बताएं कि इसमें फर्दर हम लोग किस तरह पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग के हवाले से कुछ ना कुछ आप भी रोशनी डालें ना कि पीटीआई के लिए क्या क्या होना चाहिए, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर्स जो इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं। खान साहब, पाकिस्तान के अंदर जो है नज़रियात की सियासत होती नहीं। पाकिस्तान में सियासत होती है पावर पॉलिटिक्स। और पावर पॉलिटिक्स में ये होता है कि आपने पावर में आना है, चाहे जो मर्जी तरीका लगाना पड़े, चाहे मुल्क का नुकसान होता हो या फ़ायदा होता हो। आप हमारी जो सियासत है, आज आप कोई भी न्यूज़ बुलेटिन उठा के देख लें, एक आम शहरी के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही। उसके अंदर आपस की जो ताकत की रसाकशी है उसके हवाले से ही बात की जा रही है। मुझे बताएं, अब मगरिब के अंदर ये जो हकूक़, जो एजुकेशन का हक, जो कि हमारे आइन के अंदर भी लिखा हुआ है लेकिन नहीं दिया गया, आपको सेहत, आपको जो है ये पेंशन्स, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो है आज से 100 साल पहले मिल चुकी हैं लोगों को। लेकिन हमारे मुल्क में आज भी वो नहीं मिली हुई और कोई इस वाले से बात नहीं कर रहा। लेकिन बात की जा रही है तो पावर पॉलिटिक्स की बात की जा रही है कि इमरान खान ने क्या साजिश कर दी या इमरान खान ने क्या वो जो है शतरंज की चाल चली, उसके मुकाबले में नून लीग और पीटीआई या पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट ने क्या शतरंज की चाल चली। तो ये एक शतरंज की गेम है और वो शतरंज की गेम जिस तरह आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं उस शतरंज की गेम को देख रहे हैं, इसके अंदर एक आम आवाम के लिए इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। शाह जी, तो आपके मुताबिक इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है चीज़ों को। और पाकिस्तान में अब जो दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करनी चाहिए और वो काम जो इनको करने चाहिए थे वो जब मिलिट्री रूल में आती है तो वो लोग करते हैं। एक तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की इनको मेरे ख्याल में ज़रूरत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि इनको स्टूडेंट यूनियंस के हवाले से। तो ये आप इस पर किस तरह आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे मुझे? हमारे कोई भी अगर जमहूरियत होती है उसका जो बुनियादी सतून है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ साथ आप ये देखें कि अब इतनी जो मैं बात आपसे कर रहा था पावर पॉलिटिक्स की, कि आवाम को एम्पावर करना एक और चीज़ है, अपनी सियासत को चमकाना और ख़ुद पावर में रहना एक और चीज़ है। ज़ियाउल हक ने स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया और वो बैन आप देख लें हर किस्म की सियासी जमात आ चुकी है, लेकिन वो स्टूडेंट यूनियंस पे बैन लिफ्ट नहीं हुआ। अभी रिसेंटली पढ़ा कि सिंध के अंदर शायद उन्होंने पीपल्स पार्टी ने इसको लिफ्ट किया है पार्शली, लेकिन वो भी कोई इतना क्रेडिबल या फुली इन्फोर्स नहीं है और बड़ा चेक किस्म का एक वो हक दिया गया। तो एक जो डिक्टेटर ने काम किया, इतनी आपके मतलब 30-35 साल हो गए और वो जो है ना कोई भी सियासी जमात जो कि अपने आप को जमहूरी कहती वो नहीं कर सकी। दूसरा ये कि हमारी सियासी जमातों के अंदर जो है जमहूरियत का आलम ये है कि जो इलेक्शन जो है वो बराए नाम होते हैं विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज़। और और पीटीआई को बैन भी इस वजह से शाह जी, इसी वजह से किया गया। पीटीआई को बैन भी इस वजह से किया गया। दूसरा ये कि आप देखिए शाहिद खान अब्बासी वगैरह को अगर पार्टी बनाने की अलग से ज़रूरत पड़ी है तो वो किस वजह से पड़ी है? क्योंकि उन्हें पता था कि विद इन पार्टी हम जो है ना स्टैंड नहीं करते। हालांकि उनके पास जो है ना शायद वो पॉलिसी मेकर इनसे बेहतर हों, पढ़े लिखे भी ज़्यादा हों, लेकिन ये कि विद इन पोलिटिकल पार्टी वो स्टैंड नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के अंदर पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप चलता है।
हमारे मुल्क के अंदर ये है कि हर लेवल के ऊपर ना एक पैटर्न जो कि सर पे हाथ रखता है और दूसरा ये उसका क्लाइंट होता है जो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे मुल्क में हर इदारा जो अपना काम खुद नहीं कर रहा। अब आप उसकी मिसाल ले लें कि अगर एक तहसील लेवल पे काम है तो लोग बजाय के अपने मुतलका एसी के पास जाएं तो पहले एमपीए के पास जाते हैं जिसका काम है कानून साजी करना, या एमएनए के पास जाते हैं जिसका काम है कानून साजी करना। तो अगर कोई साइल असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या जो भी उधर मुतलका गवर्नमेंट का ऑफिसर है, एग्जेक्टिव ऑफिसर है, उसकी बजाय एक एमपी एमएनए के पास जा रहा है तो मैं समझ रहा हूँ ये उस जो एसी और डीसी है उसके खिलाफ एक चार्जशीट है। दूसरा ये है कि जो सियासतदान है उसका काम है लेजिस्लेशन करना, वो लेजिस्लेशन की बजाय वो गली नाली जो लोकल गवर्नमेंट के काम है वो करा रहे हैं। और तीसरा जो है मामला, अब इसी तरह आजकल भी क्या बहस चल रही है कि जुडिशरी जनाब वो कानून साजी कर रही है या वो जनाब पार्लियामेंट के अंदर जो है ना वो जो इख्तियार है उसको यूसर्व कर रही है। तो मामला ये है कि अगर वो पार्लियामेंट के इख्तियारात को यूसर्व कर रही है, क्या पार्लियामेंट अपना किरदार अदा कर रही है? आपने एक बिल इंट्रोड्यूस कराना है और आज तक आप किसी को बता नहीं सके कि वो बिल वो क्या है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये एक चेन ऑफ ओवर स्टेपिंग है। एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के मामलात में डोमेन में ओवर स्टेप कर रहा है, वो सेकंड वाला थर्ड वाले में कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर हर वो इदारा वो काम कर रहा है जो उसकी डोमेन में ही नहीं है। हाँ जी, उसके अंदर इसे कहते हैं डिसफंक्शन। मतलब एक जो है ना फंक्शनलिज्म की थ्योरी है कि हर चीज़ का ना एक जो होल होता है उसके कंपोनेंट्स का एक फंक्शन होता है। फॉर इंस्टेंस मेरे जो हाथों का काम है, अगर हम पैरों से शुरू कर दें वही काम जो हम अपने हाथों से करते हैं तो हमारी बॉडी सही तरह फंक्शन नहीं कर सकती। इसी तरह एक स्टेट जो होती है उसके अंदर हर किसी का एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर एक अवाम का भी एक फंक्शन होता है। किसी का एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर एक अवाम का भी एक फंक्शन होता है, क्योंकि जो स्टेट के कंपोनेंट है उसके अंदर लैंड गवर्नमेंट के अलावा एक जो तीसरा कंपोनेंट है वो पीपल है। अगर पीपल भी अपना फंक्शन सही तरह अदा नहीं कर रहे तो वो एक डिसफंक्शन है। अब लोगों को अपना फंक्शन किस तरह अदा करना चाहिए, लोगों का रोल ये है कि लोग इस बारे में उजागर करें, लोग सियासतदानों को डिस्करेज करें कि आपस की पावर पॉलिटिक्स तो करें, बताओ कि तुम्हारा नज़रिया क्या है। बिल्कुल मुझे बताएं कि क्या जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें उनके नज़रिए में कोई फ़र्क है। अगर मैं कहूँ कि नवाज़ शरीफ या इमरान खान की नज़रिया उसमें क्या फ़र्क है, तो ना तो आप ये कह सकते हैं कि जिन्हें नवाज़ शरीफ लेफ़्ट का है और इमरान खान राइट विंग का है, ना आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान राइट विंग का और वो वाइस वर्सा है। अभी नज़रियात की सियासत तो है नहीं। और दूसरा ये है कि अगर नज़रियात की सियासत भी नहीं, लोगों के लिए क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या जो भी हुकूमतें आई उनसे पूछा जाए कि बुनियादी हकूक़ आपने लोगों को दिलाए हैं, उस हवाले के आपने कितनी प्रोग्रेस की है और उसके हवाले से आपका क्या एजेंडा, क्या पॉलिसी है। दूसरा ये है कि हमारे लोगों के अंदर एक सिविल सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट होता है जो कि बाहर के मुल्कों में जो मजबूत जमहूरियत है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं सिविल सोसाइटीज़, और बड़ा एक्टिवली वो और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बड़ा अहम रोल अदा कर रही होती हैं, अमेंडमेंट्स में बड़ा अहम रोल अदा कर रही होती हैं। वो एज अ प्रेशर ग्रुप एक्ट करते हैं ना वो उस पर बिल्कुल। तो वो सिविल सोसाइटी भी नॉन एग्जिस्टेंट है। हमारे लोगों के अंदर जो है ना अपने बुनियादी हकूक़ के हवाले से अवेयरनेस ही नहीं। आपको यही बताता चलूँ कि अब इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो चलो ये तो 400-500 साल पहले है, लेकिन तालीम का बुनियादी हकूक़ कि बच्चों को जनाब 5 से 15 साल तक के लिए एलिमेंट्री तालीम दी जाएगी, बुज़ुर्गों को 60 साल की उम्र के बाद चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है उसको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, एक पेंशन दी जाएगी। एक जो खातून है वो काम करती है, वो काम नहीं कर पाती अपनी प्रेगनेंसी की वजह से, उसको जनाब एक जो है ना स्टाइपेंड दिया जाएगा। कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब उधर स्टेट का किरदार वही है जो माँ का किरदार है प्रॉपर। लेकिन ये है कि इस हवाले से जो है ना जो काम उधर 100-150 साल पहले हो चुके हैं वो इधर काम नहीं हो रहे। तो मैं आपकी बात को अगर समअप करूं, आपका वक्त बड़ा कीमती है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो जो बेसिक राइट्स पे काम होने चाहिए, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख के, और इदारों के इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पे काम होना चाहिए। तो हाँ, मैं अगर आपकी बात को समअप करूँ मैं इसके अंदर एक और चीज़ अर्ज कर दूँ कि क्वालिटी ऑफ पीपल जो है ना वो डिटरमिन करती है कि जितना मर्जी कोई अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम बना दें जी, अगर उसको चलाने वाले लोग गलत हों तो वो पॉलिटिकल सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता, और जितना बुरा पॉलिटिकल सिस्टम वो चलाने वाले लोग ठीक हों तो वो पॉलिटिकल सिस्टम डिलीवर करेगा। राइट। तो क्वालिटी ऑफ पीपल जो है जो एक इंस्टीट्यूशन को रन कर रहा है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या वो इंसान अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, अपने आप को फोकियत दे रहा है, या जो उसको जॉब दी गई है
उसके अंदर जो है ना वो सिंसियरली कर रहा है उसको। ठीक तो वो राइट क्वालिटी ऑफ पीपल जो है अगर वो फोर फ्रंट पे आती है तो वो फिर ये पावर पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाएगी, वो डिलीवर करने की कोशिश करेगी, वो लोगों के मसाइल के ऊपर बात करेगी। राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पावर पॉलिटिक्स है, और पावर पॉलिटिक्स के अंदर होता है कि मैंने ताकत में आना है, चाहे जो मर्ज़ी हरबा इस्तेमाल किया जाए, और वो हर जमात पर अप्लाई होता है। थैंक यू सो मच शाह जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस हमें दिया और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने रेज़ किए। और मैं ये अपने ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो इसमें फ़र्दर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर उससे मुस्तफ़ीद कर दिया करें। और इंशाल्लाह शाह जी आपसे और भी फ़र्दर नशिस्तें भी होंगी, और उसमें भी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से अदर टॉपिक्स पर भी ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपने वक्त दिया, बड़ी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच जी। और अपने राय से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद